Hello everyone and welcome back to my channel Keeping Pace with the Education. Dear friends, in today's video, we will discuss some more verbal ability questions which are asked in HCL SAT examination. So, सबसे पहले we will talk about jumbled sentences type of questions. ऐसे टाइप की कैटेगरी में कुछ sentences दिए रहते हैं जो कि jumbled order में रहते हैं and आपको उन सेंटेंसेस को इस तरीके से सीक्वेंस में मेंटेन करना है कि एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बन सके. फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है. इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द सेंटेंस ऑफ पैराग्राफ आर जम्बल्ड अप एंड गिवन. ईच सेंटेंस इज लेबल्ड A, B, C, D. Find out the order in which the sentence have to be arranged to form analogical coherent paragraph. Mark the letter corresponding with that choice as your answer. इस टाइप का क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके HCL SAT एग्जाम में एंड मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि 99% चांसेस है कि ऐसा क्वेश्चन आपके वर्बल एबिलिटी टेस्ट में होगा. सो देखते हैं इसको हम लोग किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे. नाउ इस टाइप के क्वेश्चन को प्रिपेयर करते समय आपको ध्यान से एक एक सेंटेंस को पढ़ना है और उनका मीनिंग निकालना है. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पहला सेंटेंस है द गर्ल गेट्स अ न्यू होम एंड द बॉय गेट्स अ वाइफ. अ ह्यूमन बीइंग टू कीप हिज होम बोथ गेट अ फैमिली विदाउट विच दे कैन नॉट हैव सेल्फ फुलफिलमेंट. ओके, तो यहाँ इसका मीनिंग होता है जब व्हेन अ गर्ल एंड बॉय गेट मैरी तो फिर उसके बाद क्या क्या चीज़ें होती है. ठीक है, ये गर्ल को क्या मिलता है और बॉय को क्या मिलता है. उसके बाद बी सेंटेंस बोलता है द आर्ग्यूमेंट ऑफ द सपोर्टर्स ऑफ डॉवरी दैट डॉवरी इज द मीन्स बाय विच द डॉटर गेट्स अ शेयर ऑफ her father's property is meaningless and hollow. तो इस सेंटेंस का मतलब है कि लड़कियों को जो शादी में दहेज मिलता है ये सब बातें मीनिंगलेस है. ओके, द सिस्टम ऑफ डॉवरी इज डेफिनेटली एन एविल. तो यहाँ इस सेंटेंस का मतलब है, सी सेंटेंस का मीनिंग है डॉवरी सिस्टम मतलब दहेज प्रथा हमारे लिए, हमारे समाज के लिए एक अभिशाप है. और डी सेंटेंस बोलता है द नीड्स ऑफ बोथ आर इक्वल एंड आर इक्वली सप्लाइड बाय बोथ. मतलब हियर वी आर टॉकिंग अबाउट गर्ल एंड बॉय, दोनों की नीड्स जो होती है इक्वल होती है और वो एक दूसरे के पूरक होते हैं. इस तरीके से सेंटेंसेस दिए हुए हैं. अब देखिए जब भी कोई आर्ग्यूमेंट शुरू होता है तो उस समय हम किस चीज़ से शुरुआत करते हैं. तो पहले हम इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं. तो यहाँ हम डॉवरी के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए हम राइट आंसर सी से स्टार्ट करेंगे. द सिस्टम ऑफ डॉवरी इज डेफिनेटली एन इविल. समाज के लिए दहेज प्रथा अभिशाप है. ओके, अब इसके बाद अगर आप बी सेंटेंस पे कॉन्सेंट्रेट करो, द आर्ग्यूमेंट ऑफ सपोर्टर्स ऑफ डॉवरी दैट डॉवरी इज द मीन्स बाय विच डॉटर गेट अ शेयर ऑफ हर फादर्स प्रॉपर्टी इज मीनिंगलेस एंड हॉलो. तो जब डिस्कशन आगे बढ़ता है तो पहले इंट्रोडक्शन दिया जाता है, उसके बाद उसको सपोर्ट करने वाली कुछ चीज़ें बोली जाती है. तो यहाँ पर बी जो सेंटेंस है वो फर्स्ट सेंटेंस मतलब सी को सपोर्ट कर रहा है. ओके, एंड उसके बाद आप देखेंगे कि ए सेंटेंस जो है वो बी को फॉलो कर सकता है एंड देन द फाइनल सेंटेंस डी विल बी देयर. सो हियर इन दिस सिचुएशन करेक्ट आंसर इज सी बी ए डी. इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय आपको ये ज़रूर माइंड में रखना है कि आर्ग्यूमेंट कहाँ से शुरू हो रही है और फिर कहाँ ख़त्म हो रही है. So you will be getting starting sentence as well as terminating sentence and intermediate sentence of the paragraph. Now let's try to solve second type of question in verbal ability. For example, here the question is given. In the following questions, a paragraph with a blank is given. From the four choices, select the sentence which can go into the blank to make the paragraph logically coherent. देखिए इस टाइप की कैटेगरी में आपको ऑलरेडी एक पैराग्राफ दिया हुआ रहेगा और बीच में कहीं तो भी ब्लैंक स्पेस होगी और आपको 4 ऑप्शंस दिए हुए रहेंगे जिसमें से आपको एक कोई ऑप्शन चूज करना है जिसे उस ब्लैंक स्पेस में रखते ही एक मीनिंगफुल पैराग्राफ बनता है. तो चलिए कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. तो यहाँ पे देखिए पैराग्राफ क्या बोलता है. We must make all efforts to improve our economic situation. मतलब
हमने हर कोशिश करना चाहिए ताकि हमारे देश की इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी हो सके। इंटरनल ट्रेड कैन नॉट मेक एनी चेंज, जो हमारे इंटरनल व्यवसाय है, मतलब ऑलरेडी जो चल रहे हैं हमारे देश के अंदर, वो इतनी हेल्प नहीं कर सकते। ऑल्सो वी हैव टू रिड्यूस इम्पोर्ट्स, हमें बाहर से जो चीज़ें हम लोग मंगवाते हैं वो हमें कम करना होगा। दिस विल हेल्प टू इंक्रीज द इंटरनल एक्यूरल एंड गिव अस अ फर्म बेस टू प्रोसीड, और इसी से ही आगे कुछ हो सकता है। तो 4 ऑप्शंस यहाँ दिए हुए हैं। ए, वी हैव टू सीक फॉरेन हेल्प, मतलब हमें फॉरेन कंट्रीज से हेल्प मांगना चाहिए। नंबर 2, वी हैव टू वर्क हार्डर देन बिफोर, हमें और मेहनत करनी चाहिए, पहले से ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। सी, वी हैव टू इंक्रीज एक्सपोर्ट, हमें यहाँ से चीज़ें ज़्यादा बाहर भेजना चाहिए, मतलब आयात से ज़्यादा निर्यात पे ध्यान देना चाहिए। एंड डी ऑप्शन बोलता है रेवोल्यूशनाइज्ड, वी हैव टू प्रैक्टिस फ्रजालिटी, साइंस हैज़ रिवॉल्यूशनाइज्ड आवर लाइफ, इट हैज़ ब्रॉड, तो हमें साइंस पे बहुत फोकस करना चाहिए। तो देखिए यहाँ इन 4 ऑप्शन में से सी ऑप्शन जो है वो ज़्यादा सुटेबल है यहाँ, क्योंकि हमें इम्पोर्ट नहीं करना चाहिए ज़्यादा, ऐसी कोशिश करना चाहिए कि हमारे कंट्री से एक्सपोर्ट ज़्यादा हो सके और उसी से ही हमारे कंट्री की इकोनॉमिक सिचुएशन अच्छी हो सकती है। सो हियर C is the correct option which can be filled in the blank space to make a meaningful paragraph. The next category is one word substitutes. इस कैटेगरी के क्वेश्चन में आपको एक ऐसा वर्ड ढूंढना पड़ेगा जो पूरे सेंटेंस को रेफर करता हो। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन हु ट्रैवल्स ऑन फुट, ऐसा इंसान जो यात्रा करता है अपने पैरों से ही, उसे क्या कहते हैं? Here 4 options are given. Number 1, pedestrian, number 2, traveler, number 3, walker, and number 4, health conscious. Now see, here many time हमें ऐसा लगता है कि walker या traveler इसका आंसर हो सकता है, but it is completely based on your dictionary. So here the right answer is pedestrian. Idioms and phrases. Yes friends, verbal abilities में idioms and phrases के बेस पर भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिया हुआ है, टू बी अबाव बोर्ड। अब 4 ऑप्शंस आपको दिए हुए, इनमें से आपको राइट ऑप्शन चूज करना है इस इडियोम के लिए। तो यहाँ पर फर्स्ट आंसर जो है, फर्स्ट चॉइस जो है, दैट इज द करेक्ट। टू बी ऑनेस्ट एंड नॉट ट्राइंग टू डिसीव एनीवन, ऐसा पर्सन जो बहुत ऑनेस्ट होता है उसके बारे में कहा जाता है टू बी अबाव बोर्ड। वर्बल एनोलॉजीज। यस फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चंस में ऐसा होता है कि आपको पेयर्स दी जाती है, जैसे कि लिक्विड लीटर, इसका मतलब लिक्विड को हम लीटर में मेजर करते हैं। तो उसी तरीके से 4 ऑप्शंस यू विल बी गिवन एंड आपको 4 ऑप्शंस में से राइट ऑप्शन चूज करना है जहाँ पर पेयर बराबर बनती है। जैसे हॉट और कोल्ड की तो कोई पेयर नहीं बन सकती, वेट एंड किलोग्राम की ज़रूर बन सकती है, मूवी, एंटरटेनमेंट, विंटर, कोल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिक्विड एंड लीटर में मेजरमेंट का रिलेशनशिप है, उसी तरीके से वेट एंड किलोग्राम में भी मेजरमेंट का रिलेशनशिप है। सो हियर द राइट आंसर इज सेकेंड वन, which makes perfect balance. Articles. Yes dear friends, sometimes you can have questions related to article in verbal ability test questions. Now here you will have to keep in your mind the word which starts with consonants always have article a, and the word which begins with vowels always have article an, and the thing which is universal, we use the article for that. For example, here dash 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 Indus River is the longest river in India, and here options are given. But here option A is correct because Indus River is universal. Indus River दुनिया में एक ही नदी है, इसलिए हम उसके सामने यूज करेंगे आर्टिकल द। प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशंस से रिलेटेड भी क्वेश्चन वर्बल एबिलिटी टेस्ट में पूछे जाते हैं। बहुत सारे प्रीपोजिशंस होते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग हम उनको पर्टिकुलर प्लेस पे प्लेस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हियर एग्जाम्पल इज टेकन, द टेम्परेचर एट द हिल स्टेशन वॉज 5 degrees dash 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 0. ओके,
तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। अंडर का मतलब होता है के नीचे, बिलो का भी मतलब के नीचे होता है, बाय का मतलब से, और टू का मतलब होता है वहाँ तक। ठीक है, तो आंसर बी यहाँ पर करेक्ट है, क्योंकि के नीचे, अब अंडर और बिलो में आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो अंडर मतलब किसी चीज़ के नीचे, ठीक है, और बिलो मतलब पर्टिकुलर डिजिट्स के नीचे या नंबर्स के नीचे। सो इस हिसाब से यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बी here is the right choice, that is below. So the sentence will become the temperature at the hill station was 5 degrees below zero. Adjectives. Adjectives से related question भी HCL SAT examination की test में हो सकता है, and it is also called as a verbal ability type of test question. Adjectives कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से आपको suitable adjective blank space पे fill करना होता है. For example, here he said, "Don't worry, it is dash 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 problem." Okay, so here options are given like a, it, small, none of the above. So here answer C is correct. मतलब third option is right. That is, he said, "Don't worry, it is a small problem." वैसे मैं आपको बता दूं adjective मतलब क्या होता है. adjective एक ऐसा word होता है जो किसी चीज़ की स्पेशलिटी बताता है. Here, this is describing the word problem. A problem big हो सकती है, small हो सकती है. So that's why here small is the correct answer. Do like as well as share my video, and do not forget to subscribe my channel so that as soon as I post my next video, you will be getting notification of that.